Good morning, children. In the previous meeting, we learnt about the inverse relationship between price and demand with the help of a diagram, right? And in this topic, we will learn about the two reasons that occurs because of the inverse relationship between price and demand, right? And that is the income effect and substitution effect. So first we will learn about income effect. When the monetary income of the consumer remains constant but price of the good falls, then her or his real income rises. जब कोई भी पर्सन हो, उनकी मॉनेटरी इनकम जो है अगर वो कांस्टेंट रहे, स्टेडी रहे, बट कोई भी गुड की प्राइस जो है वो अगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, देन हिज रियल इनकम राइजेस, मीन्स उनकी जो रियल इनकम है वो ऑटोमेटिकली बचेगी, राइज होगी. रियल इनकम इज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम. इन इकोनॉमिक्स रियल इनकम मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनकम, right? When real income rises, a consumer can buy more of a good and therefore its demand may rise. जब हमारी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, तब हम जो कोई भी कमोडिटी हो वो उसके लिए हमारी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द अमाउंट ऑफ मनी एट द डिस्पोजल ऑफ द कंज्यूमर इज ₹50 एंड द प्राइस ऑफ मिल्क इज ₹50 पर लीटर, देन द कंज्यूमर कैन बाय डिमांड, मीन्स उनकी डिमांड जो है वो इट विल बी ओनली 1 लीटर ऑफ मिल्क. But if the price of milk falls to ₹10, the consumer can now demand 5 liters of milk with money income of ₹50. जो हमने पहले ये देखा था जो ग्राफ, उसमें है कि हमारी अगर मिल्क लेने की कैपेसिटी है ₹50 पर लीटर, लेकिन अगर उनकी प्राइस जो है वो अगर कम हो जाती है, ₹40 हो जाती है, तो नेचुरली हमारे पास ₹10 बच गए और हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी. उसके लिए 2 लीटर पर है, 2 लीटर जो मिल्क है हमें मिल सकेगा ₹40 में. अगर जब उसकी प्राइस जो है वो ₹10 हो जाएगी पर 5 लीटर, तो हमारी डिमांड जो है वो मिल्क के लिए वो भी इंक्रीज होगी और हमारी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी. इसके लिए हम ₹10 में 5 लीटर मिल्क जो है वो परचेज कर सकेंगे. मोस्टली नॉर्मल गुड्स हैव ए पॉजिटिव इनकम इफेक्ट. नॉर्मल गुड्स जो भी है उनकी जो इफ़ेक्ट होती है वो पॉजिटिव होती है, राइट? और उसके बदले में जो इन्फीरियर गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी वाली गुड्स जो है उन पर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होती है. दैट इज व्हेन द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड्स फॉल्स, द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस बट द डिमांड फॉर दिस गुड्स फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल, कोर्स फूड ग्रेन्स. लेकिन जब इन्फीरियर गुड्स की प्राइस जो है वो अगर कम होती है, इसलिए हमारी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, पर ये जो इन्फीरियर गुड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वो लो क्वालिटी वाले गुड्स है तो वो ज़्यादा हम खरीदेंगे नहीं. फॉर एग्जाम्पल, कोर्स फूड ग्रेन्स है, जो कम क्वालिटी वाले फूड ग्रेन्स है, फूड या ग्रेन्स है, तो वो अगर उनकी प्राइस कम हो जाती है तो भी हम वो ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे, राइट? सो रियल इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी हम उसकी डिमांड जो है वो कम कर देंगे, राइट? तो ये हुई इनकम इफेक्ट. अभी हुई सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. क्या है? व्हेन प्राइस ऑफ द कंसर्न्ड गुड फॉल्स, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन इट्स सब्सटीट्यूट. जब कोई कंसर्न गुड्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी प्राइस अगर कम हो जाए, तो उनके रिलेटिव जो प्राइस है सब्सटीट्यूट गुड है जिसे हम यूज़ करते हैं, वो उसके कंपेरेटिवली वो चीप लगेगा. जो कंसर्न गुड है वो चीप लगेगा. जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल दिया था कि टी और कॉफ़ी दोनों यूज़ करते हैं, टी के बदले में हम कॉफ़ी यूज़ करते हैं, तो वो सब्सटीट्यूट उनकी कमोडिटी हुई, राइट? तो अगर टी की जो प्राइस है वो कम हो गई तो कॉफ़ी के बदले टी को हम प्राइस जो है वो चीप लगेगी, ठीक है? तो हम उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा रखेंगे. Hence, a consumer will reduce the consumption of substitute goods and expand demand for the concerned goods. इसके लिए जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी और जो रियल गुड कॉन्सर्न गुड है
उनकी डिमांड एक्सपेंड होगी, मीन्स हमें टी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे। दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, right? For example, between two variants of pants, namely a pair of regular cotton terry cotton pants and denim pants, if the price of regular pants falls and that of denim pants remains the same, then the consumer finds the regular pants the consumer finds the regular pants cheaper compared to the denim pants and will expand the demand for the regular pants। मतलब कि रेगुलर पेंट्स जो हम पहनते हैं ट्राउज़र वो, एंड डेनिम पेंट्स, उसमें अगर डेनिम पेंट्स की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे और रेगुलर पेंट्स जो है उनकी प्राइस अगर डिक्रीज़ हो जाए तो हमें डेनिम पेंट्स से के सामने रेगुलर पेंट्स जो है वो चीप लगेंगे, मीन्स उनकी डिमांड जो है वो हम ज़्यादा इंक्रीज़ होगी हमारी डिमांड, और डेनिम पेंट की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी। सेम लाइक दिस कोकोनट वाटर इन कोल्ड ड्रिंक्स में, कोकोनट वाटर की अगर प्राइस जो है वो कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तो कोल्ड ड्रिंक्स की हम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके बदले में कोकोनट वाटर जो है वो ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट डिमांड और प्राइस पर इस तरह से होती है। सो देर आर टू मेन रीजन्स दैट अकर्स बिकॉज ऑफ price and demand। okay, so exception to the law of demand, law of demand में एक exception है। exception to the law of demand means that where price of good falls its demand contracts instead of expanding and vice versa, thus a price change creates demand to change in opposite direction that indicated in the law of demand। some exceptions to the law of demand are stated as below। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसकी डिमांड और प्राइस पर कुछ इफेक्ट नहीं होती है। वी लर्न अबाउट दिस दैट प्रेस्टिजियस गुड्स, सर्टेन गुड्स विच आर प्राइस्ड वेरी हाई and are generally consumed by very rich people like expensive jewelry, expensive cars, expensive mobile phones etc. are exceptions to the law of demand। ऐसी कई गुड्स हैं जो जिनकी कंज्यूम जो है मीन्स कंजप्शन जो है वो वेरी रिच पीपल जो है वही करते हैं। इट प्राइस्ड इज ऑल्सो वेरी हाई एंड जनरली दैट कंज्यूम्ड बाई रिच पीपल ओनली, लाइक एक्सपेंसिव ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर की जो ज्वेलरी है वो जनरली रिच पीपल ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सपेंसिव कार्स है, देन मोबाइल फ़ोन, ये सभी चीज़ें जो है वो जनरली रिच पीपल जो है वो यूज़ करते हैं, and that are exceptions to the law of demand। So such goods are used by the rich as status symbol and hence even when there is a rise in their price their demand expands instead of contracting। मीन्स के जब ऐसी चीज़ें जो है वो अपना प्रेस्टिजियस गुड्स जो है वो अपना एक सिंबल, स्टेटस सिंबल है उनके लिए। मीन्स अगर ज़्यादा ज्वेलरी पहनी, अच्छी सी कार में, मर्सिडीज़ या BMW कार्स में हम आए तो हमारी जो इम्प्रेशन है वो एक प्रेस्टीज है, हमारी इम्प्रेशन जो है वो, इसके लिए उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्राइस अगर कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं होता है, उनका एक स्टेटस सिंबल है। सो प्राइस में अगर डिक्रीज़ हो या फिर इंक्रीज़ हो तो भी उनकी डिमांड जो है वो एक्सपेंड होगी, राइट। एंड इफ देयर प्राइस फॉल्स द रिच में कॉन्ट्रैक्ट देयर डिमांड थिंकिंग दैट अ फॉल इन प्राइस मीन्स दैट द गुड इज लॉजिंग इट्स प्रेस्टीज। मतलब उनकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी तो भी वो अपनी डिमांड में कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि प्राइस कम हो गई इसलिए हमारी वो प्रेस्टीज भी डाउन हो जाएगी, इसलिए वो उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, वो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी कि देखो 50,000 गोल्ड के प्राइजेस है फिर भी हमने तो इतना सारा गोल्ड लिया, ये उनकी प्रेस्टीज होगी। तो प्रेस्टीजियस गुड्स की इस तरह से इम्पेक्ट जो है वो एक्सेप्शन है, मीन्स उनकी डिमांड और प्राइस पर इफेक्ट नहीं होती है। सेकंड इज एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स, जो बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस गुड्स है जो हम जनरली अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, उनकी प्राइस में अगर
मीन्स उनकी प्राइस अगर इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है हमें. सर्टेन गुड्स आर एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स एंड हैंस द entire consumption expenditure on such goods forms a very small proportion of the consumer's income. ऐसी कई लो प्राइस गुड्स होती है जिनकी हमारी डेली रूटीन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होती है और उनका जो है डेली रूटीन में हमारा कोई प्रोपोर्शन नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पिन्स, स्टेपल पिन्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल स्टेपलर पिन्स हो या फिर पिन्स हो, सेफ्टी पिन्स हो, मैच बॉक्स हो, मीन्स माचिस, उनकी अगर प्राइस में कम हो या फिर ज़्यादा हो उनकी प्राइस तो कोई फ़र्क नहीं होता है. या फिर अगर उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई, पिन्स की प्राइस मानो कि बहुत ज़्यादा कम हो गई तो हम एक साथ बहुत ज़्यादा खरीद नहीं लेंगे क्योंकि वो नेसेसरी नहीं है. ओके. सो इवन इफ देयर प्राइस राइजेस कंज्यूमर्स डिमांड फॉर दिस गुड्स मे नॉट कॉन्ट्रैक्ट and if their price falls the consumer may not expand demands as she or he may not need more of such goods. ऐसी चीज़ें जो हमारे बहुत नेसेसरी नहीं है तो उनकी डिमांड में अगर चेंजेस आए तो हम वो लेते नहीं हैं ज़्यादा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज गिफन गुड्स. सो गिफन गुड्स क्या है? रॉबर्ट गिफन ने ये गिफन गुड्स जो है वो समझाया था. So when price of certain goods called inferior goods fall and the real income of a consumer rises, she or he may reduce the consumption of such goods and substitute these by goods of a superior quality. अगर कोई inferior goods जो है वो यूज़ करता है अगर वो उनकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी. इन्फेरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी वाली गुड्स जो है अगर वो यूज़ करता है और वो लो क्वालिटी वाली गुड्स की प्राइस में अगर डिक्रीज़ हुआ उनकी प्राइस अगर तो उनकी रियल इनकम जो है वो राइज होगी. ठीक है. मतलब कि 30 रुपीज़ में अगर कोई इन्फेरियर गुड्स जो है वो ख़रीदता है, अगर वो इन्फेरियर गुड्स की प्राइस अगर 20 हो गई तो उनके लिए वो जो 10 रुपीज़ है वो इंक्रीज़ होगी उनकी इनकम. और वो जो है वो इन्फेरियर गुड्स के पीछे यूज़ करने के बजाय वो अच्छी चीज़ है, सुपीरियर क्वालिटी वाली चीज़ है, वो खरीदेगा. ठीक है. दिस गुड्स वेर नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट गिफन who made such observation and explained this idea. Such goods are necessary goods and are purchased by the low income groups. जिनकी लो इनकम होती है ऐसे ग्रुप्स जो है वो ये इन्फेरियर गुड्स जो है वो परचेज करते हैं. राइट. मीन्स कोई पर्सन जो है वो अगर वीट के बदले में ज्वार या बाजरा खाता है, वीट के बदले में ज्वार और बाजरा की प्राइस जो है वो कम होती है तो बाजरा और ज्वार खाता है. अगर ज्वार और बाजरा की प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उनकी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी. मतलब वो ज्वार और बाजरा खाने के बजाय वीट जो है वो परचेज करेगा. राइट. For example, a person with low income purchase jowar or bajra. When the price of jowar bajra falls very low, the real income of the consumer tends to increase. Hence, he or he will reduce a consumption of such goods and will purchase more wheat, which is the superior good. Another example is that of vegetable, वनस्पति घी एंड प्योर घी. यही है प्योर घी की कीमत अगर ज़्यादा है और जो लो इनकम वाले जो पीपल है वो अगर वेजिटेबल घी यूज़ करते हैं तो अगर वेजिटेबल घी की प्राइस अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो वो नहीं खरीदेगा. वो उसके में बदले में उनकी रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है तो वो प्योर घी परचेज करेगा. ओके. सो these are the given goods. Okay. So now next topic is special preference of people. नाउ कई बार ऐसा होता है कि लोगों की अपनी प्रेफरेंस जो होती है वो प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस हो तो वो अपनी प्रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं करेगा. सर्टेन टाइम्स पीपल गेट वेरी accustomed and used certain goods. As a result, if there is some rise in the price of such goods, an individual's demand may not decrease.
फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट, शूज़ एट्सेट्रा। मीन्स अगर कोई हाई ब्रांड वाली कंपनी के हम जो शूज़ या फिर कोई टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, अगर उनकी प्राइस में कुछ चेंजेस हो तो वो प्राइस वो जो डिमांड है हमारी वही की वही रहेगी, क्योंकि उनकी अपनी चॉइस होती है, अपनी प्रेफरेंस होती है कि यही शूज़ हमें सूट करता है। तो उनकी प्राइस इंक्रीज़ होने के बावजूद भी वो अपनी डिमांड जो है वो कम नहीं करेगा। तो ये सभी जो पॉइंट्स थे वो एक एक्सेप्शंस थे, दैट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड में अगर प्राइस में कुछ चेंजेस हो तो इन सभी चीज़ों पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। When other determinants are assumed